बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुशी में मोहब्बत भरा सलाम। हुआ ये कि जब भी आपके पास कोई नई बात, कोई नया इल्म, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो आपका दिल खुशी से भर जाता है। वजह इसकी बनी है साइमा ने पूछा था, सर जी आपने जो जिस्म मुकम्मल करने के लिए ऑयल की बात की थी, वो ऑयल कहाँ से मिलता है और क्या ये किसी भी शहर से मिल जाता है? मेरे बच्चे, किसी शहर से मिलना या ना मिलना इसका मुझे बिल्कुल ख़बर नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट आते रहे, मैंने चूँकि उनको डॉक्टर साहब को रेफ़र किया था तो उन्होंने कई ऑयलों को मिला के जो उनको बना के दिए, उसके रिज़ल्ट्स मेरे पास आए। उसकी मार्केटिंग अब तक तो मैंने किसी की होती नहीं देखी। अलबत्ता फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इस मसले का चूँकि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो क्या उसका हल क्या है? चूँकि जब मसला ज़मीन पे उतरता है तो मेरे रब ने उससे पहले उसका हल भेजा हुआ होता है। ये मेरा ईमान है, बिलीव की बात है ना। तो फिर मुझे पता चला कुदरत ने ज़मीन पे एक ऐसी बूटी उतारी है कि जिसको हर्बल की मलका कहा जाता है। इसका नाम है सितावर। और वैसे तो इसकी जो जड़ें हैं लंबी होती हैं, उंगलियों जैसी ना, लंबी लंबी, और इसके जो दाने हैं छोटी छोटी इसकी शाखें होती हैं। और जैसे चने का दाना होता है तो दो उसके अंदर दाने होते हैं। और जो उसकी शाखें हैं, अगर उनको जब खुश्क हों और उनको आप खोलें और खाने की कोशिश करें तो कहीं कड़वा पर कहीं शीरी यानी मीठा भी उसका जायका होता है। इसकी जड़ें भी बहुत यूज़फुल हैं और जो इसके दाने हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं। इनफैक्ट ये पूरा एक किसी भी पंसार स्टोर से पाकिस्तान भर में ये मिल सकती है। बहुत महंगी भी हो तो भी ये इतनी शानदार है। आप सोचें कि औरतों के 10 मसाइल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर औरतों में निस्वानियत की कमी हो तो ये बहुत शानदार है। अगर बेबी बर्थ हो गई और आप दूध की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत उम्दा है। अगर आपको मूड स्विंग होता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, काम से आप थक जाते हो तो भी ये बहुत शानदार है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि ख़वातीन के मसाइल में जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के 2-3 मसाइल होते हैं जिनमें वो बेचारी बहुत परेशान होती हैं, किसी से ज़िक्र नहीं कर पाती, तो अल्लाह ने ये ऐसा इन्हें इम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट चीज़ बनाई है कि आप वहाँ से लीजिए। करना क्या है, इसका पाउडर मिलेगा आपको और आप उसका सिर्फ 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम का मतलब आधा चम्मच होगा। नीम गर्म दूध में रात में इसमें डालना है और साथ आधा चम्मच चीनी डाल लीजिए। एक बात तो आपको सजेस्ट करूँ, कभी आधा टोटका लेके नहीं भागना। यानी जब भी कोई मसला अपना हो, अभी तो अल्लाह ने इतनी राहत दे दी है। हम सब का कोई ना कोई दोस्त डॉक्टर अजीज ज़रूर होता है, बंदा उससे मशवरा कर लेता है। अब ये हिकमत की बात है, हर्बल की बात है, तो किसी हर्बलिस्ट से ज़रूर पूछें। और कुछ ना करें, अपने मोबाइल को पकड़े से कहें सितावर बूटी क्या होती है, तो वो आपको 1000 उसके फ़ायदे बता देगा। यानी मर्दों में इनफर्टिलिटी के जितने मसाइल हैं ये उसका सबसे बड़ा हल है, गारंटीड वाला हल है। इवन मुगल्लस करने के लिए, अगर स्पर्म्स नहीं बन रहे तो स्पर्म्स बनाने के लिए ये यानी ऐसी को बूटी कम होगी। हमने सुपर फूड का मोरिंगा का नाम लिया था, उसमें दोनों के फ़ायदे हैं। तो इसी तौर पे ये जो मलका बूटी है इसमें मर्दों के भी फ़ायदे हैं, औरतों के भी फ़ायदे हैं, इवन डिप्रेशन के फ़ायदे हैं। आपके मूड की ख़राबी है तो फ़ायदे हैं, आपको थक जाते हैं तो उसके अंदर फ़ायदे हैं। और अल्लाह ने मर्दों के ये तीनों बड़े इश्यूज़ हैं, उन तीनों में इसको बहुत यूज़फुल बनाया। मैं सच्ची बात है आपकी राय डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे इस बूटी से मुतारफ़ कराया और कहा कि जिन पेशेंट्स को आप मेरी तरफ रेफ़र करते हो, अगर आप उनको ये बता दिया करें कि ये भी हर चीज़ के लिए आप साथ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसके बारे में पढ़ें ज़रूर, उसको जानें। मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं अपनी वालदा के साथ और अपनी अहलिया के साथ उम्रे पे गया तो वहाँ से मेरी वालदा ने जो जंग बदर की जगह है वहाँ पे एक बूटी मिल रही थी, इतनी सारी थी वो, तो उन्होंने कहा ये ज़रूर ले लो और हमने वो ले ली। तो बाद में जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो इस बूटी को जानती हैं कि गांव में ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं और बेबी बर्थ होने वाली होती तो उसको इसका पानी पिलाया जाता तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, वो बाद में जब हम दोबारा गए, सिबारा गए, तो हम हर दफ़ा वो बूटियाँ लेके अपने दोस्तों को गिफ्ट करते रहे
और उसका इतना फ़ायदा, यानी ज़ाहिर है चोलिस्तान में, रेगिस्तान में तो ना कोई डॉक्टर होता है, ना हकीम होता है, ना वहाँ कोई वैद और ना ये दाइयाँ होती हैं। तो अल्लाह ने हर औरत को, जैसे अगर आपने देखा हो अलतगरल वाले ड्रामे में, तो वहीं कबीले की औरतें, वहाँ को डॉक्टर थोड़ी होती है, उन्हीं में से एक आध फिर थोड़ी सियानी बन जाती है, जड़ी बूटियों को पहचानने लग जाती है, ज़ख्मों को दागने लग जाती है, तो ज़्यादा बाइज़्ज़त और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन जाती है। तो जो चीज़ों को पुरानी औरतें, हमारी दादियाँ नानियाँ, अल्लाह ने उनको जो वस दिया होता था, उम्र के साथ साथ वो सीखती जाती थी, चीज़ों को मेमोराइज़ करती जाती थी। तो हुजूर, आज का जो सबसे खुशी की खबर ये है वो इस सतावर के बारे में है, जो हर्बल की सारी चीज़ों की मलिका कहलाती है। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, और इसके बारे में वेस्ट में भी बहुत सारा, वो तो चूँकि कमाल है ना, रिसर्च करते हैं, पर हमारे अपने जो दाना हैं, अपने जो हुक्मा हैं, हम उनकी वैसे कदर नहीं करते, पर उन्होंने इनकी जड़ों में उतर उतर के इनके हर चीज़ का जो फ़ायदा है अलग अलग। प्यारे लोगों, आज मिलके हम अपने रब का, उस मेहरबान रब का, उस करीम ज़ात का क्यों ना शुक्रिया अदा करें कि जो इन जंगली बूटियों को भी हज़ारों लोगों का रिस्क बना देता है, जो उसको इकट्ठी करते हैं। ये चाहे चोलिस्तान हो, चाहे सहराए थर हो, चाहे ये पहाड़ों की वादियाँ हों, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ख़ासतौर मैंने तो देखा है ये हमदर्द वाले हों, करशी वाले हों, तो मुख्तलिफ लोग उनके लिए बोरियों की बोरियां भर के अलग अलग उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग उनको स्पेसिफाई करते हैं, फिर वो आती हैं और पूरे मुल्क में जितने ये पंसार स्टोर होते हैं, पंसारी वो होते हैं जिनके पास अद्वियात, ये जो खुश्क हैं, ख़ासतौर पर यूनानी जिनसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, खुश्क मेवाजात भी और खुश्क दारचीनी भी और वगैरह वगैरह। तो ये वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और इसको घर में ज़रूर रखिए, इस्तेमाल करते रहिए। इवन अगर आपकी शादी को कुछ बरस बीत गए हों, तो भी दोनों मियाँ बीवी के खाने से आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा रंग और ज़्यादा खुशी और ज़्यादा खूबसूरती आ सकती है। अच्छा, 2-3 कमेंट्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। मकसूद साहब हैं या साहिबा, वो कहते हैं सर जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा आपको दुआ देने को जी चाहता है। बेटा जी ज़रूर दिया करें, ये तो मेरे लिए एक मोर ओवर है ना जी। और फलक खां कहते हैं कि सर मोरिंगा से माँ के दूध में भी इजाफा होता है, मैंने मोरिंगा से 26 किलो वज़न कम किया है। बेटा ये जो एक काम तो आपने कर लिया, दूसरा ये दूध में इजाफा भी होता है और सतावर में से भी जो दूध में इजाफा होता है, ये दोनों इस मामले में बहुत मुफीद हैं। अयान कहती हैं कि सर कौन सी लोअर हिस्से की दवाई है जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बेटा एक बात तो याद रखें कि इन्फेक्शन लोअर में अगर होगा तो जो भी मेडिसिन आप खाओगे उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाना है। जो ख़ास तौर पे ज़्यादा जिसका बुरा इम्पैक्ट होता है वो ग्लूकोफिश है, और इस पे मैंने आपको बताया था कि आपके चेहरे, सीना, जिस्म बालों से भर जाता है, हेरी हो जाता है, फिर सारी उम्र आप बीमारी को भूल के, बीमारी अपनी जगह पे कायम रहती है, ये नामराद इन्फेक्शन जाता नहीं है। ख़ास तौर पे जिन बच्चियों ने गलती की हो और बाद में डॉक्टरों से या दाइयों की मदद से बच्चा गिरा दिया हो, और वो फिर कुदरती तौर पे उन्हें सज़ा मिलती है और वहाँ से इन्फेक्शन फैलता है। बाज़ दफ़ा तो ये इन्फेक्शन जान ले जाता है, लेकिन जो दवाइयाँ उसको लगाने को दी जाती हैं, ये तो यानी पूरे जिस्म में सबसे नाजुक जो जिल्द है या नाजुक हिस्सा है, जो नाजुक वॉल्स हैं, वो वहाँ पे हैं। तो उसको तो एहतियात ही करनी चाहिए, 100 एहतियातें करनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलती रहे। एक ज़रा सी कॉम्प्लिकेशन नस्लों का रास्ता बंद कर देती है। और मलिक रज़ा कहते हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ की एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, मैं क्या करूँ। बेटा जी इसका तो हल आपके करीबी हॉस्पिटल में, अगर सरकारी है तो वहाँ चले जाएं। हर सरकारी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों मौजूद होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास पहले जाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आमतौर पे मेहरबान होता है, ये लिसनिंग अच्छी करता है और साथ साथ मशवरे भी देता है, और जो साइकेट्रिस्ट है ये दवाई भी साथ देता है। अच्छा, कल इंडिया से एक बड़ा मज़े का आया किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि उससे किसी ने मशवरा मांगा, और ये जो आजकल लोग जल्दी लाइफ कोच बन जाते हैं उसी का था हवाला। अच्छा, सवाल मियाँ की तरफ से था कि मेरी बीवी के साथ जब भी कोई लड़ाई होती है तो अपने भाई को फ़ोन करती है दिल्ली, खुद बॉम्बे में है, तो वो आता है बाई एयर और आके मुझे फिज़िकली मार के जाता है, जाते हुए मुझे टिकट भी देनी पड़ती है, तो मैं क्या करूं। तो साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा सोच के जवाब दिया, ये मसला तो बहुत से घरों में है और इसका हल तो शायद मुमकिन नहीं है, तो आप बेहतर है
अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लें ताकि आपको जहाज़ का ख़र्चा तो बच जाया करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।